दोस्तों आज है 6 जनवरी। हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी में यहाँ पर म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। वहीं पर रिटेलर्स इस कंपनी के इस गिरावट में यहाँ पर इस कंपनी को सेल करते जा रहे हैं और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखने वाले हैं। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 37 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 9 रुपये 61 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 6 महीने में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 41.14% की। 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 15 रुपये 92 पैसे था। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 9 रुपये 22 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय कर अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर रतन इंडिया पावर कंपनी का यहाँ पर क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था, उसमें नेट सेल हमें 653.72 करोड़ की देखने को मिली थी। सितंबर में डाउनफॉल हुई थी यहाँ पर 4.21% की, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 682.43 करोड़ थी। वहीं पर नेट लॉस देखने को मिला था हमें 31.55 करोड़ का सितंबर 2025 में, जबकि पिछले साल इस कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला था 1.35 करोड़ का। यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला 2237.04% का। अबीटा 141.39 करोड़ रहा सितंबर 2025 में, डाउनफॉल देखने को मिला इसमें भी 22.7% का। वहीं पर पिछले साल एबीटा 182.9 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी ने हमें सितंबर के क्वाड्रेंट में निराश किया था, जिसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर जून 2025 में फिल 4.96% थे, वहीं पर म्यूचुअल फंड 0.16% थे। लेकिन सितंबर में यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिल 5.13% हो चुके हैं और म्यूचुअल फंड 0.17%। यहाँ पर सितंबर से यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है उसमें इस कंपनी को यदि प्रॉफिट गेन होता है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 1 करोड़ का लॉस हुआ था, दिसंबर में 4 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, मार्च में 126 करोड़ प्रॉफिट गेन किया था, लेकिन जून में लॉस हुआ 13 करोड़। जो अभी क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसमें लॉस देखने को मिला 32 करोड़ का। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी को लॉस हुआ। जो अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है दिसंबर को, उसमें इस कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली 20 रुपये के करने की संभावना है। तो आप इस समय इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइज 5166 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.85। इस कंपनी बहुत तगड़ा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.89%। ये हमें पर ईयर 2% के रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है, यही कारण है। अर्निंग पर शेयर 0.16 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 8.46। ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिंग रेजिस्टेंस पर चल रहा है। तो आप इस समय इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करने पर ना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।